साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर आरआरबी स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर ऑफिशियली न्यूज जारी हो चुका है। नर्सिंग वालों के लिए रेलवे नर्सिंग भर्ती, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अपडेट आ चुका है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आरआरबी स्टाफ नर्स भर्ती का गुड अपडेट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, भारतीय रेलवे में स्टाफ नर्स की नौकरी पाने की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी इन पदों पर काम करना चाहते हैं, यहाँ पर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो ये अपडेट आपके लिए रहने वाला है। और यहाँ पर एक न्यूज में नहीं, सभी न्यूज में इसका अपडेट आ गया। न्यूज 18 में भी आप देख सकते हो, और इसके अलावा जी न्यूज में भी आप इसको ऑफिशियली देख सकते हो। तो चलिए पूरा अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर इसका ब्रीफली जो डिस्क्रिप्शन है उसको मैंने ओपन कर लिया। भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे में अगर आप स्टाफ नर्स की नौकरी पाना चाहते हैं, अगर आपकी ख्वाहिश है, तो ये गुड न्यूज आज आपके लिए रहने वाला है। इसके लिए जल्दी नोटिफिकेशन जारी किया जाने वाला है, बहुत ही जल्द। और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यहाँ पर स्टाफ नर्स 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने फीस कितना रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, ये सारा नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है। यहाँ हम आपको रेलवे में नर्सिंग स्टाफ की नौकरी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से जुड़ी तमाम जानकारी देने जा रहे हैं। इन्होंने इतना सा यहाँ पर मेंशन कर दिया और इसका पूरा विवरण यहाँ पर जारी कर दिया। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या यहाँ पर मेंशन किया है। आरआरबी स्टाफ नर्स, तो इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आपके मन में अवश्य ख्याल आ रहा होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से बीएससी नर्सिंग, यानी कि बीएससी नर्सिंग वाले यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, या फिर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में 3 साल का कोर्स कर चुके उम्मीदवारों के लिए भारतीय रेलवे में स्टाफ नर्स की नौकरी पाने के लिए आवेदन करने की योग्यता यहाँ पर रखते हैं। यानी कि बीएससी नर्सिंग और जेएनएम दोनों फॉर्म भरेंगे यहाँ पे। और अगला यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि आरआरबी स्टाफ नर्स के लिए आयु सीमा क्या रहने वाली है। रेलवे में स्टाफ नर्स के तौर पर नौकरी पाने के इच्छुक कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 18 साल होना चाहिए। और अधिकतर जो हमारे कैंडिडेट है उनकी एज हो चुकी है 18 साल, तो आराम से सभी फॉर्म भर सकते हैं। इन पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा आपके लिए 40, यानी कि 18 से 40 एज लिमिट आपके लिए रखी गई है। और एज में आपको रिलैक्सेशन आरक्षण भी मिलने वाला है। अब यहां पर चलिए आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फीस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रेलवे के नर्सिंग स्टाफ पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पे 500 रुपीज देना पड़ेगा। और ओबीसी, एससी, एसटी, पूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूडी, महिला, ट्रांसजेंडर, इनके लिए मात्र 250 रुपये आपका फी रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक आवेदन के बाद आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को फीस रिफंड कर दी जाएगी। ये जो आरक्षित रिजर्व कैटेगरी वाले हैं इनको फीस वापस कर दिया जाएगा। तो इनका तो फ्री में फॉर्म अप्लाई रहने वाला है, इसके लिए लायक तो बनता है। देखो अब यहां पर देख लेते परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। यहाँ पर आरआरबी स्टाफ नर्स का पैटर्न क्या रहेगा। भारतीय रेलवे के तहत स्टाफ नर्स के पदों के लिए लिखित परीक्षा आरआरबी द्वारा कंप्यूटर टेस्ट, यानी कि आपका जो सीबीटी होता है उस माध्यम से होगा। और मैं तो कहता हूं कि आरआरबी ने जो 10वीं लेवल वालों के लिए नर्सिंग की जो वैकेंसी है वो तो जारी कर दी है। बिल्कुल सही सुना, फॉर्म आप भी भर सकते हो अगर आपने 10वीं पास कर रखा है ना तो। लेकिन वो अलग है और ये आरआरबी स्टाफ नर्स ये अलग है वैकेंसी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो मैंने आपको पहले बोल रखा है कि जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, उनको तो हम लगवा देंगे गवर्नमेंट सरकारी नौकरी, क्योंकि अपडेट आपके लिए पल पल का हम लेकर आएंगे जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और यहाँ पर चलो देख लेते हैं। और इन्फॉर्मेशन वही पहला स्टेप है जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपको जॉब तभी मिलेगी जब आप एग्जाम दोगे, और एग्जाम तभी दोगे जब आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म तभी भरोगे जब आपको पता लगेगा, और पता लगाने का काम हम कर रहे हैं। क्लियर। तो चलो जनरल एलिजिबिलिटी और यहाँ पर जो
कुछ सब्जेक्ट है, जनरल साइंस हो गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, रीजनिंग हो गया, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगा, ये देखिए माइनस मार्किंग भी होगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। प्रत्येक पर्सन 1 अंक का होगा, तो 100 नंबर का पेपर है। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। गलत जवाब अगर आप देते हो तो 1/4 आपका माइनस मार्किंग रहने वाला है। तो पेपर देखो, पैटर्न शानदार है। अगर थोड़ा सा भी अच्छे से आपने तैयारी कर लिया, कुछ क्वेश्चंस आपने सही अटेम्प्ट कर लिए, तो सिलेक्शन पक्का है आपका, तो कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर कितनी पोस्ट है, फॉर्म कब से भरे जाएगा, फॉर्म के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका एक तो 10वीं का मार्कशीट, एक 12वीं का मार्कशीट, एक नर्सिंग का डिग्री, अगर बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो उसका डिग्री, अगर जीएनएम कर रखा है तो उसका डिप्लोमा, और कास्ट सर्टिफिकेट और आईडी प्रूफ। सो गाइज अगर हम दूसरी तरफ देखें तो प्रेजेंट टाइम पे 10वीं पास वालों के लिए रेलवे में 5000 पदों पे बम्पर भर्ती निकली हुई है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। इसका भी पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसका तो अपडेट जारी हो चुका है, फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और लेकिन आपके जो आरआरबी स्टाफ नर्स है उसका कुछ दिनों में जारी होने वाला है, वो तो हम बता देंगे, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो नो टेंशन आपको रहना है। अब यहाँ पर देखो, सरकारी नौकरी रेलवे में 5000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, और ये सारी न्यूज का लिंक मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा ताकि आपको विश्वास हो, यकीन हो। और टेलीग्राम फॉलो नहीं कर रखा है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि वहां तो फ्री है ज्वाइन करना। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहता है टेलीग्राम का। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप रेलवे में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन के लिए आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है इंडियन रेलवे गवर्नमेंट.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए गाइज, यहाँ पर इसका लिंक आ चुका है, ये देखिए पूरा का पूरा टेलीग्राम पर डाल देंगे। और क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, अगर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप में नहीं है तो आपके जो दोस्त है, आपके जो रिश्तेदार है, उनको वीडियो शेयर कर दिया करो, कम से कम उसका तो भला हो जाए। क्योंकि देखो यहाँ पर नहीं होता काफी बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर देखो आप क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इस पोस्ट के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त 10वीं यानी कि 10वीं बोर्ड पास होना चाहिए। इसी के साथ देखो यहाँ पर आईआईटी या इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, आईआईटी होता ना, सॉरी आईआईटी नहीं है, आईटीआई, ठीक है, नॉर्मल होता है, छोटा मोटा डिप्लोमा होता है, आईटीआई का कर रखा है तो अच्छा है। ये मांगा है यहाँ पे। अब आपके कोई फ्रेंड ने कर रखा है, कोई रिलेटिव ने कर रखा है, तो उनको आप बता सकते हो। और यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो इस पोस्ट के लिए कम से कम 18 और 30 इनके बीच में होना चाहिए। और वही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सो यहाँ पर 10वीं पास वालों के लिए जो रेलवे में वैकेंसी निकली है, इसके लिए सिलेक्शन कैसे होगा, इसके लिए देखो सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी होगा। इसमें पास होने वाले को कंप्यूटर आधारित जो यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद पास होने वालों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आना होगा। सबसे लास्ट में पास हुए उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और मेडिकल टेस्ट पास होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और आपकी सरकारी नौकरी। जरूरी डॉक्यूमेंट्स इधर देखो आप, 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, आईटीआई डिप्लोमा, ठीक है, फोटो सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हो 10वीं वालों के लिए जो रेलवे में भर्ती निकली है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर हमको तो आरआरबी वाली, आरआरबी स्टाफ नर्स वाली में फॉर्म भरना है, तो 5-7 दिन में उनके भी फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि 10वीं पास वालों के लिए तो आ ही चुके। अब आपके आरआरबी स्टाफ नर्स के भी फॉर्म आने वाले हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रूफ दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे ये है हमारा टेलीग्राम। यहाँ पर पीडीएफ और लिंक हम शेयर कर देते हैं आप लोगों के लिए। एमकेएस ब्रो 5 नाम है, और लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो अगर आपने फॉलो कर रखा होगा ना, तो यहाँ पर पीडीएफ और न्यूज का लिंक और वेबसाइट का लिंक यहाँ पर आपको मिलता रहता है। सो यहाँ पर रेलवे में 10वीं पास वालों के लिए तो आपने देखा कि आवेदन स्टार्ट है, और बहुत ही जल्द आपके आरआरबी
स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ इन्होंने देखो आप मेंशन किया है कि स्टाफ नर्स की 4 रखने वालों के लिए अच्छी खबर है और इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाला है। तो इसके लिए आप तैयार रहना। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर तैयार रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस, क्योंकि कुछ ही दिनों में फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। सो ये न्यूज़ का डिटेल मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।